खो जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट क्या कहता है। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों में हीरो का एक पैमाना होता है जिसको पूरा करना हर हीरो बनने का ख्वाब देखने वालों के लिए जरूरी होता है। इसके लिए ऊंचा कद, गठीला शरीर, सुंदर चेहरा, डांस और अच्छी एक्टिंग जरूरी माना जाता है। जिसके पास ये सारे गुण हो तो वो बॉलीवुड में हीरो बन सकता है या फिर हीरो बनने का ख्वाब देख सकता है। ऐसा ख्वाब देखा था पंजाब के एक लड़के ने। उसको लगा कि वो हीरो बन सकता है क्योंकि उसके अंदर हीरो बनने के लगभग सभी गुण मौजूद थे। उसे बचपन से फिल्में देखने का बड़ा शौक था। स्कूल से बंक मार मार के फिल्में देखा करता था और वो दिलीप कुमार का बहुत बड़ा फैन था। उसे लगा कि वो भी बंबई जाकर हीरो बन सकता है और जैसे तैसे पढ़ाई कर पहुंच गया बंबई हीरो बनने। और कुछ साल संघर्ष करने के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जब वो फिल्मों में हीरो बन गया। वो नौजवान कोई और नहीं, वो थे धर्मेंद्र, यानी कि अपने धर्मपाल जी। धर्मेंद्र अपने दौर के सबसे हैंडसम और सबसे शानदार एक्टर्स में से एक थे। धर्मेंद्र ने कभी कोई थिएटर नहीं किया था और ना ही कहीं से एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, लेकिन उनके जुनून और जज्बे ने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। आज हम आपको धर्मेंद्र पाजी की वो सच्चाई बताएंगे, उनकी वो बातें बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी। धर्मेंद्र पाजी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, इसलिए धर्मेंद्र जब पहली बार फिल्मों में काम करने मुंबई आए तो उन्हें इस बात का हमेशा ध्यान रहता था कि पैसे बचाकर चलने हैं। धीरे धीरे जब धर्मेंद्र को फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ तो काम के साथ थोड़ा पैसा भी आने लगा। पैसे आए तो उन्होंने एक फिएट कार खरीद ली। वो कार इन्होंने 18,000 रुपए में खरीदी थी। उस वक्त इनके छोटे भाई अजीत देओल भी इनके साथ ही थे। अजीत ने इनसे कहा कि पाजी, इससे बढ़िया कोई दूसरी कार खरीद लेते हैं जो कम से कम दिखने में अच्छी लगती। तब धर्मेंद्र छोटे भाई अजीत से बोले, अजीत, इस फिल्म इंडस्ट्री का कोई भरोसा नहीं है। आज काम मिल रहा है, कल को ना मिला तो कम से कम फिएट को टैक्सी बनाकर चला तो लूंगा। टैक्सी में चलेगी तो जेब में पैसा आता रहेगा और यहाँ टिक कर संघर्ष भी कर पाऊंगा। पैसे ना हुए तो घर लौटना पड़ जाएगा, किस मुंह से घर वापस जाऊंगा। धर्मेंद्र के बड़े बड़े फैंस भी इस बात से वाकिफ ना हो कि धर्मेंद्र भी एक दफा देवदास बनते बनते रह गए थे। ये किस्सा है साल 1975 का। नामी गीतकार गुलजार साहब ने देवदास नाम की एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। गुलजार साहब विमल दा को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं की देवदास से प्रेरित होकर ही गुलजार ने अपनी देवदास बनाने का इरादा किया था। गुलजार ने अपनी देवदास में धर्मेंद्र को देवदास का रोल करने का ऑफर दिया तो धर्मेंद्र ने तुरंत वो ऑफर स्वीकार कर लिया, और वो इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र को विमल राय की देवदास बहुत पसंद थी। और वैसे भी विमल राय की देवदास में धर्मेंद्र के आइडियल दिलीप कुमार साहब ने काम किया था। इसलिए गुलजार साहब के देवदास को साइन करने के बाद धर्मेंद्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। धर्मेंद्र की ये खुशी तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि गुलजार ने पारो के रोल के लिए हेमा मालिनी और चंद्रमुखी के रोल के लिए शर्मिला टैगोर को साइन किया है। फिल्म का मुहूर्त शॉट भी ले लिया गया था, लेकिन फिर फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से गुलजार साहब अपनी देवदास नहीं बना पाए और धर्मेंद्र के देवदास बनने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। एक रोल और है जिसके हाथ से जाने का दुख भी धर्मेंद्र को काफी हुआ था, और वो रोल था साल 1971 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद के आनंद का रोल। दरअसल ऋषिकेश मुखर्जी ने किसी वक्त पर यह रोल धर्मेंद्र को ऑफर किया था। धर्मेंद्र ऋषिदा के काम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे और उन्हें पता था कि आनंद का रोल कितनी डेप्थ वाला रोल है। इसलिए धर्मेंद्र ऋषिदा के आनंद वाले रोल के ऑफर को पाकर बड़े खुश थे। लेकिन जब धर्मेंद्र को पता चला कि ऋषिदा ने आनंद का रोल राजेश खन्ना को दे दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, और धर्मेंद्र पाजी का दुखी होना सही भी था। राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार बनाने वाली फिल्मों में आनंद का भी बहुत बड़ा योगदान था। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में जमाने वाली फिल्म थी जंजीर, लेकिन इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि एक वक्त पर धर्मेंद्र पाजी जंजीर में काम करने वाले थे। धर्मेंद्र ने जंजीर की कहानी सलीम जावेद से 17,500 रुपए में खरीदी थी। चूंकि वो उन दिनों समाधि फिल्म की शूटिंग में बिजी थे
तो ऐसे में उन्होंने जंजीर की कहानी पर काम नहीं किया। धर्मेंद्र की प्रकाश मेहरा से भी अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने जब प्रकाश मेहरा को जंजीर की कहानी दिखाई तो प्रकाश मेहरा को यह कहानी बहुत पसंद आई। प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र से गुजारिश की कि आप ये कहानी मुझे दे दीजिए, मैं इस पर आपको लेकर फिल्म बनाऊंगा। चूंकि धर्मेंद्र को उस वक्त प्रोडक्शन की कोई जानकारी नहीं थी तो उन्होंने प्रकाश मेहरा को ये कहानी दे भी दी। लेकिन जब धर्मेंद्र की एक कजन बहन को पता चला कि वो प्रकाश मेहरा के साथ फिल्म करने वाले हैं तो उन्होंने धर्मेंद्र को कसम दी कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रकाश मेहरा के साथ काम मत करना। दरअसल धर्मेंद्र की वो बहन एक फिल्म बनाने वाली थी जिसका डायरेक्शन वो प्रकाश मेहरा से कराना चाहती थी, लेकिन प्रकाश मेहरा ने उनकी फिल्म का डायरेक्शन करने से इनकार कर दिया था। इस वजह से धर्मेंद्र की वो बहन प्रकाश मेहरा से बहुत नाराज थी और वो नहीं चाहती थी कि धर्मेंद्र उनकी फिल्म में काम करे। बहन के कस्मों के सामने धर्मेंद्र को झुकना पड़ा और उन्होंने प्रकाश मेहरा से कह दिया कि मैं इस फिल्म में काम नहीं कर सकता, तुम किसी और के साथ ही ये फिल्म बना लो। धर्मेंद्र के मना करने के बाद प्रकाश मेहरा ने देवानंद, राजकुमार व कई दूसरे एक्टर्स से उस फिल्म में काम करने की गुजारिश की, लेकिन सभी ने प्रकाश मेहरा को मना कर दिया और आखिरकार अमिताभ बच्चन के नसीब में जंजीर फिल्म गई और यह फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट हो गई। तो फिर धर्मेंद्र को यह फिल्म छोड़ने का बड़ा अफसोस भी हुआ। धर्मपाल की बात हो तो उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म शोले का जिक्र तो आता ही आता है। धर्मेंद्र पाजी ने वीरू बनकर उस फिल्म में जो धमाल मचाया वो शायद कोई दूसरा एक्टर कभी न मचा पाता। सालों बाद अमिताभ बच्चन ने धर्मजी और शोले का जिक्र करते हुए कहा था कि धर्मजी ने उन्हें शोले फिल्म में जय का रोल दिलवाया था। फिर एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र जी ने इस बात को कबूली थी और ये भी बताया था कि पहले ये रोल शत्रुघ्न सिन्हा को मिलने वाला था, लेकिन उनके कहने पर यह रोल अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। ये बात जब शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली तो वो धर्म जी के पास आए और उन्होंने कहा कि पाजी ये आपने क्या किया, मेरे हाथ से इतनी बड़ी फिल्म निकलवा दी। उस वक्त धर्म जी ने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा कि वो रोल अमिताभ के नसीब में था इसलिए उन्हें मिल गया, तुम्हारे नसीब में जो होगा वो तुम्हें ही मिलेगा, इसलिए फिक्र मत करो। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि साल 1977 में रिलीज हुई अमर अकबर एंथोनी में भी धर्मेंद्र काम करने वाले थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र पाजी ने उस फिल्म में काम नहीं किया। इतना ही नहीं, अमर अकबर एंथोनी के डायरेक्टर मनमोहन देसाई से भी उनका मन मुटाव हो गया। हुआ कुछ यूं था कि धर्मेंद्र पाजी मनमोहन देसाई की ही चाचा भतीजा और धर्मवीर में काम कर रहे थे और उन दिनों फिल्मों की शूटिंग एक साथ चल रही थी। उसी वक्त मनमोहन देसाई धर्मेंद्र के पास अमर अकबर एंथोनी फिल्म का ऑफर लेकर आए। चूंकि धर्मेंद्र पाजी उस समय बहुत ज्यादा बिजी थे तो उन्होंने मनमोहन देसाई से अमर अकबर एंथोनी फिल्म में काम करने से मना कर दिया। मनमोहन देसाई को धर्मेंद्र की ये बात पसंद नहीं आई। धर्मेंद्र को भी मनमोहन देसाई का नाराज होना बुरा लगा और इसके बाद धर्मेंद्र ने मनमोहन देसाई की किसी और फिल्म में कभी काम नहीं किया। धर्मेंद्र की जोड़ी यूं तो उनके दौर में लगभग हर एक्ट्रेस के साथ खूब जमी, लेकिन शर्मिला टैगोर के साथ इनकी केमिस्ट्री ने एक अलग ही जादू लोगों पर किया। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर ने लगभग 10 फिल्मों में साथ काम किया है। इनमें अनुपमा, देवर, सत्यकाम, यकीन, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, चुपके चुपके, एक महल हो सपनों का, सनी और चैताली। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मशहूर जोड़ी का जन्मदिन भी एक ही तारीख को होता है। वो तारीख है 8 दिसंबर। धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें ज्यादातर वो हीरो रहे हैं। कईयों में साइड रोल निभाते दिखे हैं तो कुछ में इन्होंने गेस्ट रोल भी किए हैं। धर्मेंद्र ने केवल एक ही फीमेल डायरेक्टर की फिल्म में काम किया है और डायरेक्टर हैं खुद उनकी धर्मपत्नी हेमा मालिनी। जी हाँ, साल 2011 में आई टेल मी ओ खुदा में धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी हेमा मालिनी के साथ डायरेक्शन में काम किया था। उस फिल्म में लीड रोल में धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल थी, जबकि खुद हेमा मालिनी ने भी उस फिल्म में एक्टिंग की थी। वैसे आपको बता दें कि साल 1983 में धर्मेंद्र ने डायरेक्टर साई प्रांजपे की एक फिल्म में काम करने वाले थे, लेकिन वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई थी। अगर वो फिल्म पूरी बन जाती तो धर्मेंद्र की वो पहली फीमेल डायरेक्टर साई प्रांजपे की हो जाती। यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि साई प्रांजपे की इस फिल्म का नाम बिच्छू था और कुछ सालों के बाद धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने बिच्छू नाम की एक फिल्म में काम किया था। हालांकि बॉबी के बिच्छू और साई प्रांजपे की बिच्छू में कोई कनेक्शन नहीं था।
धर्मेंद्र के फिल्मी करियर की टॉप 10 फिल्मों की बात हो तो उस लिस्ट में शोले का नाम जरूर शुमार होगा। शोले ही वो पहली फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ पहली बार साथ में नजर आए थे। शोले के बाद अमिताभ और धर्मेंद्र ने विजय आनंद की राम बलराम में काम किया था, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, और फिर इन दोनों ने ऋषिकेश मुखर्जी के चुपके चुपके में साथ काम किया था, जो कि सुपर हिट रही थी। यूं तो कुछ और फिल्में भी हैं जिनमें धर्मेंद्र और अमिताभ साथ दिखे हैं, लेकिन वो इस तरह की फिल्में हैं जिनमें या तो धर्मेंद्र गेस्ट रोल में है या अमिताभ गेस्ट रोल में है। अपने 60 साल लंबे करियर में धर्मेंद्र ने कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया है, जैसे कि अपने करियर की दूसरी फिल्म शोला और शबनम में धर्मेंद्र दीना पाठक की बहन तरला मेहता के अपोजिट नजर आए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुकी लेट जयललिता के अपोजिट इज्जत फिल्म में धर्मेंद्र दिखे थे, तो वहीं सुचित्रा सेन के साथ धर्मेंद्र ने ममता फिल्म में काम किया था। लेकिन धर्मेंद्र की सबसे अजीब जोड़ी मानी जाती है साल 1991 में आई फिल्म दुश्मन देवता में। उनकी हीरोइन थी डिम्पल कपाड़िया, और अजीब इसलिए क्योंकि उस जमाने में डिम्पल कपाड़िया व सनी देओल के अफेयर की खबरें खूब चर्चाओं में थी। डिम्पल सनी के साथ भी काम कर चुकी थी, जबकि दुश्मन देवता नाम की उस फिल्म में डिम्पल और धर्मेंद्र रोमांस करते हुए नजर आए थे। उस फिल्म में डिम्पल और धर्मेंद्र पर एक किसिंग सीन भी था, और ये बात भी जानने लायक है कि अपने पूरे करियर में धर्मेंद्र पाजी ने डिम्पल के अलावा किसी दूसरे एक्ट्रेस के साथ कभी कोई किसिंग सीन नहीं दिया था। धर्मेंद्र जी अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने अनोखे डांस स्टाइल के लिए भी लोगों के बीच पॉपुलर हैं। धर्मेंद्र के डांस से एक बड़ा दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है, जो कुछ यूं है कि जब धर्मेंद्र पाजी ने अपनी पहले फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे साइन की थी, तो उस वक्त डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी को यह नहीं पता था कि धर्मेंद्र को ना तो डांस आता है और ना ही डांस सीखने में कोई दिलचस्पी है। क्योंकि अर्जुन हिंगोरानी धर्मेंद्र के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो उन्होंने इस बात की परवाह ही नहीं की कि उन्होंने धर्मेंद्र को एक डांस स्कूल में डांस सीखने भेज दिया। उस डांस स्कूल में एक लड़की डांस सिखा रही थी। उस जमाने में धर्मेंद्र लड़कियों के सामने बहुत शर्माते थे। वो कुछ देर उस डांस स्कूल में रुके, उसके बाद वहां से चुपचाप निकले और पास की एक दुकान पर जाकर चाय समोसा खाकर अपने घर चलते बने। फिर धर्मेंद्र ने कुछ दिनों तक रोज ऐसा ही किया। रोज घर से डांस सीखने निकलते और चाय समोसा खाकर वापस लौट जाते। फिर जब शूटिंग का वक्त आया तो धर्मेंद्र ने अपने ही स्टाइल में डांस कर दिया, और उसी वक्त से धर्मेंद्र अपने डांसिंग स्टाइल से फेमस हो गए। साल 1965 में आई फिल्म वक्त आपने भी देखी होगी। जी हाँ, वही वक्त जिसका गीत ऐ मेरी जोहरा जबी आज भी बेहद लोकप्रिय है। इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे यश चोपड़ा ने, और इसके प्रोड्यूसर थे BR चोपड़ा। यश चोपड़ा इस फिल्म की कास्टिंग की प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने धर्मेंद्र जी को भी कंसीडर किया था। उस वक्त धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुके थे और उनकी फिल्में हिट होने लगी थी। यश चोपड़ा धर्मेंद्र को उस रोल में लेना चाहते थे जिसे राजकुमार ने निभाया था, और धर्मेंद्र के पास से रोल राजकुमार कैसे ले गया, चलिए ये भी जान लेते हैं। हुआ कुछ यूं था कि धर्मेंद्र बड़े भाई का रोल नहीं निभाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने इस फिल्म में बड़े भाई का रोल किया तो फिर सब उन्हें ऐसे ही रोल ऑफर करेंगे। धर्मेंद्र ने यश चोपड़ा से कहा कि आप मुझे मंझले भाई का रोल दे दीजिए, लेकिन यश चोपड़ा उस रोल के लिए सुनील दत्त साहब को साइन कर चुके थे। इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि तुम्हें बड़े भाई का रोल ही निभाना पड़ेगा। धर्मेंद्र ने वो रोल करने से मना कर दिया, और फाइनली वो रोल राजकुमार जी के पास चला गया। तो दोस्तों, यह धर्मेंद्र पाजी की अनसुनी कहानियां। आपकी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना, और भविष्य में इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूंगा। लाइफ स्टोरी बायोग्राफी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।